इंडिया अलायंस के नेतृत्व के बस का नहीं है इसे चला पाना। इंडिया अलायंस का नेता वो हो जो सबको साथ लेकर चले। मैंने इंडिया अलायंस बनाया है, मैं इसे चला भी सकती हूँ। मुझे मौका दें, इंडिया अलायंस को बंगाल से ही चला लूंगी। हरियाणा और महाराष्ट्र की करारी हार के बाद ईवीएम के नाम पर एकता बचा रहे विपक्ष के लिए ये शब्द भयानक विस्फोट से कम नहीं है। ममता ने राहुल गांधी या कांग्रेस का नाम नहीं लिया, लेकिन इन शब्दों से इंडिया अलायंस की पार्टियों का मन डगमगा दिया। उन्हें सोच में डाल दिया कि क्या वाकई राहुल गांधी को अघोषित नेता मानकर और कांग्रेस की पिछलग्गू बनकर वो बड़ी भारी भूल तो नहीं कर रही हैं। अब देखिए ममता के इन बयान ने कितना करंट पैदा किया और कहां-कहां तक इसकी तरंगे पहुंची। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ममता की लीडरशिप का तुरंत स्वागत किया। तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में। She is an internal part, absolute integral part of the India Alliance. She is one of the tall leaders of India. इधर अखिलेश की पार्टी खुलकर दीदी के साथ आई। उधर विपक्ष के चाणक्य शरद पवार और उनकी एनसीपी ने भी ममता के चमत्कारी नेतृत्व पर मुहर लगा दी। शरद पवार ने कहा, In a vibrant democracy, there's a very big role and responsibility for the opposition. So clearly, if she wishes to take more responsibility, we'd be overjoyed. साफ दिख रहा है कि इंडिया अलायंस के जो दल लोकसभा के नतीजों के बाद कांग्रेस को नहीं घेर पाए, वो हरियाणा और महाराष्ट्र के नतीजों के बाद खुलकर उसे चैलेंज दे रहे हैं। इसकी भूमिका 23 नवंबर को नतीजे आने के 3 दिन बाद ही बनने लगी थी, जब ममता के सांसद ने राहुल और प्रियंका की लीडरशिप को टारगेट करके ममता का नाम आगे बढ़ाया था। All the leaders of the India Alliance, that all you accept Mamata Banerjee as a leader. कांग्रेस को किनारे करके उसे चुनौती देने का ट्रेलर टीएमसी के सांसदों ने 2 दिसंबर को संसद में कांग्रेस की बैठक से दूर होकर भी दिया था। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद नहीं थी कि ममता खुद इस तरह कप्तान बदलने और खुद कप्तानी करने का दावा ठोक देंगी। विपक्षी साथियों को ममतामयी होते देखकर अब कांग्रेस ने भी राहुल गांधी के लिए बैटिंग फील्डिंग शुरू कर दी है। राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेगा। कोई हम पर बंदिश नहीं है और मैं समझता हूँ कि कोई भी इंडिया गठबंधन का फैसला या कोई निर्णय वो कंसेंसस से होता है, आपस में बैठकर हम लोग तय करते हैं। लेकिन ममता ने ऐसे वक्त कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ झंडा उठाया है जब हरियाणा के तजुर्बों के बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस का हाथ झटक चुकी है और महाराष्ट्र में उद्धव की शिवसेना के अंदर भी कांग्रेस का साथ निभाने पर पछतावे की आवाजें आ रही हैं। हालांकि आज उद्धव सेना बैलेंस बनाकर बोली, हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे। इंडिया अलायंस में कांग्रेस से विद्रोह के पीछे लोकसभा चुनाव के बाद 4 राज्यों के नतीजों का भी रोल है। 2 राज्य बीजेपी ने जीते और जो 2 राज्य विपक्ष ने जीते उसमें झारखंड और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का बड़ा रोल नहीं दिखा। विपक्ष की इस टूट फूट पर बीजेपी और एनडीए ने क्या कहा सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अलायंस में फूट का एक और नमूना देखिए। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि विपक्ष का इंडिया अलायंस उन्होंने बनाया था। नीतीश कुमार ने भी ये दावा किया था, जो खुद चुनाव से पहले अलायंस छोड़ गए थे। अब आरजेडी ने दावा किया है कि इंडिया अलायंस असल में लालू यादव ने बनाया था। गठबंधन में गांठ का ये नया उदाहरण है, जिसमें अब ये भी झगड़ा है कि अलायंस किसने बनाया। गैर भाजपा विपक्षी दलों की एकजुटता के सबसे बड़े आर्किटेक्ट आदरणीय लालू प्रसाद जी माने जाते हैं और पहली बैठक इंडिया ब्लॉक गठबंधन की यही बिहार में हुई थी। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और टीएमसी संसद में विपक्ष की लीडिंग पार्टियां हैं। राहुल पहले ही संसद से अखिलेश की सीट दूर कर चुके हैं। अगर ये सीट और दूर गई तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में विपक्ष ही विपक्ष की आवाज काटे। अदानी मामले पर अखिलेश ये ट्रेलर दे चुके हैं। इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है। नीतीश कुमार जी और जनता दल को समय रहते इसका एहसास हो गया था। ये कांग्रेस पार्टी परजीवी पार्टी है, परजीवी पार्टी। परजीवी पार्टी मतलब आपको मालूम है, जानते हैं परजीवी? परजीवी पार्टी वो होती है
जो लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक जाती है और पेड़ से ताकत लेकर के खुद खड़े होने की काम करती है और उस पेड़ को सुखा भी देती है। और सबसे आखिर में अनुमान ये भी है कि ममता बनर्जी ऐसे किसी छतरी के नीचे नहीं दिखना चाहती जो कांग्रेस ने पकड़ रखी हो, इसलिए इस रणनीति के साथ आगे बढ़ी हैं कि या तो खुद खेल तय करेंगी या मैदान से एग्जिट करना पड़ा तो कांग्रेस का खेल बिगाड़ कर करेंगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.